हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप इग्नू से एमबीए कर रहे हो तो ये वीडियो डेफिनेटली आपके लिए है। आई नो मोस्ट ऑफ यू आर वर्किंग प्रोफेशनल्स एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग इग्नू एमबीए के एग्ज़ाम्स के टाइम सबसे बड़ा स्ट्रगल होता है कैसे प्रिपेयर करें एग्ज़ाम्स के लिए जब टाइम ही नहीं मिलता। सो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कैसे आप जॉब के साथ सिर्फ एक मंथ में स्मार्ट प्रिपरेशन करके इग्नू एमबीए एग्ज़ाम्स में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। आई नो सिलेबस काफ़ी वास्ट है और सच कहूँ तो पूरा सिलेबस कवर करना पॉसिबल ही नहीं है, तो यहाँ स्मार्ट वर्क ही चलेगा। आपको बस इम्पॉर्टेंट और रिपीटेड टॉपिक्स पे फोकस करना है और मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोस ला रही हूँ जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगे ताकि आप कम टाइम में ज़्यादा स्कोर कर पाओ। सो ये वीडियो मैं स्पेशली बना रही हूँ वर्किंग प्रोफेशनल्स और लास्ट मिनट रिविजन वाले स्टूडेंट्स के लिए जो चाहते हैं कम टाइम में बेस्ट रिजल्ट्स। So, if you are feeling stressed or lost right now, relax. I'm here to guide you throughout. So, let's get started. सबसे पहले है प्रीवियस ईयर पेपर्स आर द की। प्रीवियस ईयर पेपर्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप दिसंबर 2021 से जून 2025 तक के पेपर्स कवर कर लेते हो तो बिलीव मी आप 60 to 80% पेपर इजीली अटेम्प्ट कर लोगे, क्योंकि इग्नू में रिपीटेशन काफ़ी होती है, टॉपिक्स भी और क्वेश्चंस भी दोनों रिपीट होते हैं। सो हर पेपर में से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाल लो और उन्हें प्रिपेयर कर लो। कॉन्सेप्ट समझो, रटना मत बस। फिर आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, इससे इजीली आपका काम हो जाएगा और आप अच्छा स्कोर कर सकते हो। उसके बाद है अंडरस्टैंड द पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस। आपको एग्जाम का पैटर्न समझना बहुत ज़रूरी है। देखो कि किस टाइप के क्वेश्चंस बार बार पूछे जा रहे हैं, लाइक डेफिनेशंस, शॉर्ट नोट्स या 20 मार्क्स के डिटेल आंसर्स। इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी कि किस टॉपिक पे ज़्यादा वेटेज दिया जा रहा है। फिर वही टॉपिक्स पे फोकस करो। अगर टाइम बचाना है और मार्क्स सिक्योर करने हैं तो ये बेस्ट स्ट्रैटेजी है। उसके बाद मैं ये कहना चाहूँगी कि इफ़ पॉसिबल स्टडी मटेरियल को सेलेक्टिवली पढ़ो। मतलब सिर्फ ओवरव्यू लेना है आपको ऊपर ऊपर से। लाइक जब आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आइडेंटिफाई कर लोगे फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स, तब उन्हीं टॉपिक्स को इग्नू की बुक्स में से एक बार ऊपर ऊपर से देख लो ताकि आप बाद में अपने ओन वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिख पाओ। हमें कॉपी पेस्ट नहीं करना है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग चाहिए कॉन्सेप्ट्स की। और अगर आपको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस और रिपीटेड टॉपिक्स पर वीडियोस चाहिए कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए, और रैपिड रिवीजन सीरीज चाहिए एग्ज़ाम से पहले, तो आप मेरे वीडियोस देख सकते हो जिससे आप कम टाइम में कंप्लीट रिवीजन कर पाओ। मैं रेगुलरली एग्जाम ओरिएंटेड वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, और अगर इसके अलावा आपको कोई भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। सो मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाओ ताकि कोई वीडियो मिस ना हो। अब हम इसी वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात कर लेते हैं। देखो, प्रिपरेशन के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है प्रेजेंटेशन और राइटिंग स्टाइल। मतलब आपको आंसर्स लिखने कैसे हैं टू स्कोर बेटर। तो इग्नू में आंसर्स की कंटेंट के साथ साथ प्रेजेंटेशन भी मैटर करती है, इनफैक्ट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। अगर आप पीवाईक्यू स्मार्टली प्रिपेयर कर लेते हो तो आप इजीली 60 to 80% पेपर अटेम्प्ट कर लोगे, लेकिन लिखने का स्टाइल नीट और स्ट्रक्चर्ड होना चाहिए, इससे आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। सो प्रेजेंटेशन मैटर्स। अब प्रेजेंटेशन को कैसे एनहांस करें? फ्लो चार्ट्स बनाओ जहाँ पर भी पॉसिबल हो, हेडिंग्स और बुलेट पॉइंट्स यूज़ करो, ब्लैक और ब्लू पेन दोनों यूज़ करो। हेडिंग्स के लिए ब्लैक और कंटेंट के लिए ब्लू। हैंड राइटिंग नीट और रीडेबल रखो ताकि इवेलुएटर को लगना चाहिए कि आप कॉन्फिडेंट हो और वेल प्रिपेयर्ड हो। इससे आपको आधे मार्क्स तो प्रेजेंटेशन से ही मिल जाते हैं, क्योंकि कोई भी इवेलुएटर आपका पूरा आंसर नहीं पढ़ता, बट वो प्रेजेंटेशन डेफिनेटली देखता है कि आपने आंसर को लिखा कैसे है। सो अच्छा लिखो, नीट एंड क्लीन लिखो, एंड आई रिपीट जहाँ पर भी पॉसिबल हो फ्लो चार्ट्स का यूज़ करो और पॉइंट्स को हाईलाइट करो। ओके। उसके बाद मैं बोलना चाहूँगी डोंट लीव एनी क्वेश्चन ब्लैंक। अगर कोई आंसर नहीं भी आता है स्टिल राइट समथिंग रिलेटेड। कुछ भी लिख के ज़रूर आना, टॉपिक से कनेक्टेड कुछ भी लिख दो, कीवर्ड्स डाल दो, बट क्वेश्चन को ब्लैंक मत छोड़ो, बिकॉज इवेलुएटर पार्शियल मार्क्स भी देते हैं। सो हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट ज़रूर करो, छोड़कर मत आओ। ओके। और फिर लास्ट में मैं अपने एक्सपीरियंस से ये कहना चाहूँगी कि फिल पेजेस, बिकॉज क्वांटिटी भी ज़रूरी है। ट्राई करो कि आंसर शीट में कम से कम 20 से 21 पेजेस आप ज़रूर लिख के आओ, बिकॉज जितना लिखोगे उतना इम्प्रेशन पड़ता है कि आपने एफर्ट किया है। ऑफ कोर्स क्वालिटी भी मेंटेन करो, बट क्वांटिटी ऑल्सो मैटर्स, सो दोनों का बैलेंस परफेक्ट रखो। ओके। सो गाइज,
इग्नू एमबीए में सक्सेस का यही सिंपल मंत्र है, स्मार्ट वर्क करना होगा आपको, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे फोकस करो और प्रेजेंटेशन अच्छी रखो आंसर्स की, इससे आप इजीली अच्छा स्कोर कर सकते हो। बस इतना ध्यान रखो, आई नो सिलेबस बहुत बड़ा है पर आपका डेडिकेशन उससे भी बड़ा है। सो कीप वॉचिंग माई अपकमिंग वीडियोज़ फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, रिपीटेड क्वेश्चंस एंड क्विक रिविजन्स। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय एंड हैप्पी लर्निंग।